आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। प्यारे बंधुओं, आज आपको बता दूँ कि महाकुंभ की जो एक बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने 25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर दी है। मृतक परिवारों को 25 लाख रुपए मिलेंगे। कहीं ना कहीं सरकार ने उन चीज़ों को बारीकियों से समझा। इसके अलावा दूसरी बात अगर मैं बताऊँ तो महाकुंभ में नया विस्तार होने जा रहा है। नया विस्तार मतलब वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। बहुत सारी भीड़ वाले जो रास्ते थे उनको साफ कराया जा रहा है। वन वे रास्ता बनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से भीड़ ना हो। तो वहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से सारा सिस्टम वहाँ पर बनाया गया। यदि यही सिस्टम पहले बना लिया गया होता तो शायद मौतें ना होती और इतने लोग घायल ना होते। लेकिन यहाँ पर सरकार ने 25 लाख रुपए का मुआवजा की घोषणा की है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ लगातार वहाँ पर सक्रिय हैं। इसके अलावा उनके जितने भी मंत्री अधिकारी हैं सारे वहाँ के वहाँ लगे पड़े हैं कि किसी भी तरह से अब दोबारा इस तरह की घटना घटित ना हो सके। कल मैं जब बाई ट्रेन आ रहा था तो चश्मदीदों ने मुझे जो बताया वो वाकई में सुनने योग्य था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज क्षेत्र में जितने भी मुसलमान परिवार थे, जब ये आपदा आई थी उस समय उन लोगों ने बहुत ही सहयोग किया है। जितने भी जनता जनार्दन थे उन्होंने आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यानी जिन लोगों को कहीं ना कहीं रोकने की तैयारी की गई थी कि भाई वहाँ महाकुंभ में नहीं जाना चाहिए, ये है वो है, लोगों ने चश्मदीदों ने बताया कि बाहर जब वो निकल कर आए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि किनका घर है, कहाँ क्या है। जिस घर में भी घुस गए तो वहाँ पे चश्मदीदों ने बताया कि भैया वो मोहम्मदन परिवार के घर थे। वहाँ पे लगातार 5-6 घर थे। हम लोग वहाँ पर घुसे पड़े थे। उन लोगों ने मुझे चाय पिलाई, बाकायदा गद्दा दिया सोने के लिए और बोला चिंता बिल्कुल मत करना, परेशान मत होना, यहीं आराम से रहो, गंगा मैया सब ठीक करेंगी। आप सोचिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर मुसलमान में आतंकवादी नहीं देखा जा सकता। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, हर मुसलमान गंदा नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे हमारे देश के मुसलमान हैं जिन पे सच में मैं गर्व करता हूँ। ऐसे ऐसे मुसलमान हैं कि आप यकीन मानियो कि वो मुसलमान लगते ही नहीं हैं। ये लगता है कि ये सब अपने जैसे लोग हैं, उसमें जाति आती ही नहीं है भाई। लेकिन बात यह है ना कि राजनीति में सब कुछ चलता है। राजनीति में लोग कुछ भी कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं। परंतु चश्मदीदों ने बताया, एक ने नहीं बल्कि एक बूढ़ी माता जी बैठी तो उन्होंने भी बताया, 4-5 लोगों ने बताया कि वहाँ प्रयागराज में जितने भी मंडन थे उन लोगों ने सहयोग किया, सपोर्ट किया, साथ दिया। जो भी लोग भटक रहे थे उनका सहयोग किया। इससे बड़ा और क्या योगदान हो सकता है। आप सोचो, आप महाकुंभ में डुबकी मार रहे हो अपने पाप को खत्म करने के, पुण्य कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुसलमान परिवार आपकी सेवा करके इतना ज़्यादा पुण्य कमा ले रहे हैं जिसको वाकई में देखने योग्य है। यदि मैं प्रयागराज गया, अगर मुझे ऐसे किसी मंडन परिवार से मुलाकात हो गई तो आई सल्यूट यू कि आप ऐसी विपदा में अगर हमारे साथ खड़े हो ना तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक मानवता और एक इंसानियत सोच है। ऐसे सोच के मैं इस देश में मुसलमान चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे देश का जो मुस्लिम हो वो गर्व से करे कि मैं इस भारत का हूँ, इस भारत में मरना है और इस भारत में मिटना है। मेरा भारत महान। हम भारतीय मुसलमान, हम भारतीय हिंदू हैं, है ना। हम लोग कोई विदेशी नहीं हैं। हम सब चाहते हैं कि एकता में रहें, हम सब एक रहें, एकजुटता में रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। यही हमारी मानवता हमें सिखाती है। मैं इसीलिए कहता हूँ, देखिए हर किसी को अपने अपने धर्म के लिए काम करना चाहिए। मोमडन है, मोमडन को मोमडन के अपने मज़हब के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अगर अपने मज़हब के लिए काम नहीं करते, अपने ईश्वर को नहीं आप मानते हो तो ये आप घनघोर पाप करते हो। ऐसे मैं भी, यदि मैं अपनी सनातन संस्कृति को ना बचा पाऊँ या सनातन संस्कृति के लिए ना काम करूँ तो बेकार हूँ मैं। तो कहने का मतलब अपने अपने धर्म में सभी लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन अगर विपद आ जाए तो सबको एक साथ हो जाना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।